आरज़ू कहाँ, जो मैं आज तक, मैं आप एक जिम्मेदार सहाफ़ी है, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सियासत, ये अहले सियासत का जो बुनियादी फर्क है वो आप देखिए। आप जवाहरलाल नेहरू से लेके और मौजूदा वजीर आज़म नरेंद्र मोदी तक की, अब तो ट्वीट का जमाना है, आप मुख्तलिफ त्योहारों पे जो ग्रीटिंग्स दी जाती हैं, जो मुबारकबाद दी जाती है, आप उनको देखिए। कल भी वजीर आज़म ने और आज भी होली पे ग्रीटिंग दी है। आप देखिए, या मैं जब ईद पे देता हूं तो हमारा एक कॉमन वो होता है, समस्त भारतीयों को, सारे हिंदुस्तानियों को ईद की मुबारकबाद है। तमाम हिंदुस्तानियों को होली की मुबारकबाद पेश करते हैं। तमाम हिंदुस्तानियों को गुरु पर्व की बात यानी हम जो है वो पेश करते हैं, क्रिसमस की पेश करते हैं। पाकिस्तानी समाज में जो जिसकी बुनियाद मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने मजहब की बुनियाद पे, लेकिन सेकुलर रिवायात पे जिसको रखा था, मैं कल वजीर आजम इमरान खान साहब का ट्वीट देख रहा था। ईद की ग्रीटिंग आप देते हैं कि तमाम मुसलमानों को मुबारक हो, होली आपके हिंदू शहरियों को मुबारक हो। जब तक शहरियों के अंदर आप इम्तियाज करेंगे, जब तक आप स्टेट जो है वो त्योहारों को अलग अलग करके देखेगा, तब तक जो है हम एक सेहतमंद माशरे की तामीर नहीं कर सकते। और मैं मानता हूं बहुत सारे इख्तिलाफात के बावजूद हिंदुस्तान में आज भी वो चीज मौजूद है कि मैं आरजू को बड़े फख्र से कहूंगा कि आपको होली मुबारक हो, और आप मुझको बड़े फख्र के कह सकती हैं आपको ईद मुबारक हो। उस पर मजहब की कोई वो नहीं होगी। तो मैं समझता हूं कि ये जो इख्तिलाफात थे, ये जमहूरी इख्तिलाफात हैं, स्टेट के साथ नहीं है। सियासत और कुछ वक्ती तौर से होते हैं जिनका हम हर हमेशा से हल तलाश करते हैं। बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं, और ऐसा होना भी चाहिए कि हम एक दूसरे को होली और दिवाली और ईद की मुबारकबादें दे सकें और उस पर किसी को कोई एतराज ना हो। लेकिन सर, पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि एक इंतहा पसंदी यहाँ पे बहुत तेजी के साथ चली और बढ़ी, और अब तो यह हाल है कि यहाँ पे अगर कोई किसी के अलग हट के बात करे किसी के मिजाज से, तो यहाँ पर तो मार देने तक के फतवे निकाल दिए जाते हैं। तो जैसे वसीम रिजवी साहब ने कहा कि हिंदुस्तान में कि वहाँ पे कुरान की आयतों की बात की उन्होंने कि वो 26 आयतें जो है वो निकाल देनी चाहिए। तो अगर वो पाकिस्तान में होते तो शायद अभी तक तो उनके फतवे निकल गए होते, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों ने उस तरह का रिएक्ट नहीं किया। आप क्या समझते हैं कि क्या हिंदुस्तान का मुसलमान ज्यादा मैच्योर है, वो चीजों को लेके ज्यादा बेहतर तरीके से चलता है, या पाकिस्तान का मुसलमान ज्यादा पक्का मुसलमान है कि वो उस तरह की बात पे एकदम से रिएक्ट करता है, गुस्सा दिखाता है? मैं समझता हूँ कि आरजू, अगर हम अपनी मुश्तरका तहजीब की बात करें, फिर मैं दिल्ली पे आ रहा हूँ जो आपकी ननिहाल है, तो इस दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, हजरत शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस दहलवी। मैं समझता हूँ कि बड़े सगीर में आज उनके मुकाबले का कोई बुजुर्ग या कोई आलिम दीन नहीं होगा। उनके जमाने में एक शख्स ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पेंटिंग बनाई और उनके पास वो लेके आया और कहा कि मैं ये आपको देना चाहता हूँ। अगर आज का कोई आलिम होता वहीं पे वो फतवा दे देता कि साहब इसके साथ जो है ज्यादती, या इसको जो है इस पे इर्तिदाद लागू कर दिया, कुफ्र लागू कर दिया जाए। शाह साहब ने बहुत जवाब दिया, आपने बड़ी मेहनत की है, लेकिन हमारे यहाँ हर नेक काम की इब्तिदा जो है वजू से होती है। यही अच्छा हो कि इस पेंटिंग को आप पहले वजू करा दें। सर, आपकी आवाज कम आ रही है। आपकी आवाज आ रही है? आपको आपकी आवाज हल्की हो गई है। जी, पहले ठीक थी जी। तो शाह साहब के जमाने में अब आवाज आ रही है आरज़ू आपको? जी अब ठीक है। जी अब ठीक है। शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस दहलवी के जमाने में एक शख्स ने पेंटिंग बनाई और पेंटिंग लेके शाह साहब के पास आया। तो अगर आज के लोग होते तो उस पर फतवे लगा देते, लेकिन शाह साहब ने कहा कि हर अच्छे काम की इब्तिदा वजू से की जाती है। बेहतर यह कि आप इस तस्वीर को भी वजू करा दीजिए। वजू का जब पहला लोटा पानी का डाला गया, पेंटिंग खत्म हो गई और फिसाद खत्म हो गया। वसीम रिजवी साहब ने जो बात कही उस पर हिंदुस्तान की हुकूमत ने, हिंदुस्तान की बरसर इख्तिदार जमात ने, यहाँ तक कि जो फिक्री तंजीमें हैं हिंदुओं की या मुसलमानों की, सबने कहा कि इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मजहब की तालीमात को बदला नहीं जा सकता है। और पाकिस्तान के अंदर आप देखिए बड़े अच्छे उलामा गुजरे हैं। मैं हमेशा अपने पाकिस्तानी दोस्तों से एक बात करता हूं कि जिन जिन मुल्कों में इस्लाम गया, इस्लाम की खूबी और कमाल यह था कि उसने कल्चर को अडॉप्ट कर लिया। अगर इंडोनेशिया के अंदर वो अपने नाम के साथ सुकानों और सुहारतों लगाते, हमें कोई इख्तिलाफ नहीं होता। अगर अरब लोग ईद के दिन तलवारबाजी के साथ जश्न मनाते, हमें कोई इख्तिलाफ नहीं होता। अगर हमारे पड़ोस में या आपके पड़ोस में ईरान नौरोज मनाता है तो हमें कहीं पे गैर मजहबी चीज नजर नहीं आती। अगर मिस्र के अंदर मेसोपोटामिया
या जो है वो अहराम मिस्र की ताजीम करते हैं, या ताजीम का मतलब ये को प्रिजर्व करते हैं, हमको कोई इख्तिलाफ नजर नहीं आता। वही चीज पाकिस्तान में आके शिद्दत पसंद क्यों बन जाती है, इख्तिलाफ क्यों बन जाता है? आप देखिए केरल जहां पे बरसगीर में सबसे पहले इस्लाम आया था, वहां के लोग आज भी अपने नाम के साथ कुट्टी लगाते हैं, लोकल नाम लगाते हैं। बांग्लादेश के अंदर और हमारे बंगाल और आसाम में देखिए लोग मजूमदार लगा रहे हैं। कल्चरल जब हम अपने आप को अलग करना चाहते हैं किसी भी जगह पे, पाकिस्तान के साथ जो मुझको दिक्कत लग रही है, जो हिंदू मेसोपोटामिया ये मुश्तरका हिंदुस्तान की एक तहजीब थी, आज ये समझ भाई हम 712 से पहले भी पाकिस्तान का मतलब मैं बात करता हूं, 712 से पहले भी आरजू सिंध मौजूद था, 712 से पहले भी जो है सक्खर मौजूद था, 712 से पहले भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो मौजूद था। आप हर चीज 712 पर आगे क्यों जोड़, मोहम्मद बिन कासिम से जोड़ देते हैं? उससे पहले की जो तहजीब और तमद्दुन है हमको उसको समझना होगा, हमारी एक मुश्तरका तहजीब और तमद्दुन है। और वसीम रिजवी हो या ऐसे जो भी लोग हों, जमहूरी समाज के अंदर जमहूरी लोग में इनकी कोई कदर कीमत नहीं है, लेकिन शिद्दत पसंदी की भी कोई हमको इख्तियार नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा बड़े खुशी भी होती है, आप देखिए कि पाकिस्तान जिसने आज भी हम जो होते तो आबिदा खानम हो या हिंदुस्तान, हमने तो इन सबको हिंदुस्तान में ही सुना। और आखिरी बात जारजू, मुझको ये बताइए, जो लोग मौसीकी को लेके अव्वालों को शहीद कर देते हैं, गुलकारों को पे गोलियां चला देते हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तानी तहजीब और तमद्दुन, जब मैं आरजू हिंदुस्तानी तहजीब और तमद्दुन की बात करता हूं तो मुश्तरका बात कर रहा हूं मैं। हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने यानी ढोलक से तबला बना दिया, तार से सितार बना दिया, ठुमरी नगमा, ये सारी चीजें हजरत अमीर खुसरो ने दी हुई थी। बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने होली के लिए कहा खेलू बिस्मिल्लाह के। आप कल्चरल से जब अपने आप को अलग करेंगे तो शिद्दत पसंदी पैदा होगी, क्या हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान। हमको शिद्दत से बचना है, तहजीब से जोड़ना है, और यही मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी इस्लाम की भी खूबी है कि उसने लोकल कल्चर को इख्तियार किया था। लेकिन आरजू मुझको तकलीफ होती है जब मैं अपने पाकिस्तान के अक्सर लोगों से मिलता हूं, पाकिस्तान में। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।